डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। ये क्या है? एक नेटवर्किंग का टॉपिक है। नेटवर्क क्या होता है? जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, डेटा और कम्युनिकेशन। डेटा का मतलब होता है कंप्यूटर में रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज डेटा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं है उसे हम कहते हैं डेटा। डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन दैट इज इन डिजिटल फॉर्मेट, जो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। ये भी एक डेफिनेशन है डेटा की, जो यूज होती है कंप्यूटर के द्वारा। डिजिटल फॉर्मेट की इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर इज डेटा। अब आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है इंफॉर्मेशन की दो यूजर्स के बीच में या दो से ज्यादा यूजर्स के बीच में, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और ये होता है थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। किसी मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे तो इसे हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। ये मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फायर केबल। इसी तरीके से सैटेलाइट माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इन सभी के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द यूजर और डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा, जो सेंड करता है उसे कहते हैं सोर्स या सेंडर, और जो डिवाइस या यूजर डेटा को रिसीव करता है उसे कहा जाता है रिसीवर। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में हम ये बात करेंगे कि हमारा डेटा किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। इसमें सबसे पहले है हमारे पास डेटा चैनल। डेटा चैनल के थ्रू हमारा डेटा कम्युनिकेट करेगा। ये क्या है? एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके थ्रू हमारा डेटा कम्युनिकेट करेगा। ये क्या है? एक पाथ होता है जिसमें डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाता है। सिंपली इसका मीनिंग है एक पाथ जिसमें डेटा फ्लो करता है। डेटा चैनल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि पहला प्रोटोकॉल है SCTP प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या करता है? बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो डेटा में, उसे रोकता है, उसे मैनेज करता है, इसलिए इसे फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल कहते हैं। उसे मैनेज करता है, इसलिए इसे फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट है DTLS प्रोटोकॉल, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है UDP प्रोटोकॉल। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू वायरलेसली डेटा फ्लो करता है। ये था डेटा चैनल में किस तरीके से डेटा जाएगा। नेक्स्ट आता है ऐसे ही बॉर्ड। बेसिकली हम इसे कहेंगे कि रेट एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड, यानी कि किस रेट पर डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा डेटा चैनल में, उसे हम कहते हैं बॉर्ड। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ BPS, यानी कि बिट्स पर सेकेंड। बिट्स में हमारा डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है, इसलिए हम इसे यूज करेंगे बिट्स पर सेकेंड में। इट सिंपली डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, यानी कि डेटा किस स्पीड से जा रहा है ये हमें बताएगा बॉर्ड। बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी बार आपका सिग्नल ऊपर नीचे होता है, यानी कि फ्लक्चुएट होता है। एक सेकंड में कितनी बार फ्लक्चुएट हो रहा है उसे हम कहते हैं बॉर्ड रेट। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में अक्सर हम देखते हैं कि डेटा फ्लक्चुएट होता है। एनालॉग सिग्नल में एक बार में सिग्नल फ्लक्चुएट होता है। डिजिटल सिग्नल में 0 और 1 की फॉर्म में डेटा फ्लक्चुएट होता है। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उसे कहते हैं बॉर्ड रेट। नेक्स्ट आता है बिट्स पर सेकेंड। इसका सिंबल होता है बिट पर सेकेंड। स्लैश का साइन इसे कंप्यूटर में कहते हैं पर बिट पर सेकेंड। ये भी एक मेजरमेंट यूनिट है। स्पीड एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड, किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये हमें पता चलता है बिट्स पर सेकेंड से। इसे BPS कहते हैं। स्मॉल में B लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं बिट्स। स्मॉल में B अगर है तो उसे कहेंगे बिट्स, कैपिटल B अगर लिखा है तो वो कहा जाएगा बाइट। स्मॉल b होगा बिट्स, कैपिटल B होगा बाइट्स। इसकी बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट है। किलो बिट्स पर सेकेंड, जब भी 1000 बिट्स पर सेकेंड की बात होती है तो उसे कहेंगे किलो बिट्स पर सेकेंड। 1000 बाइट्स पर सेकेंड की बात होगी तो कहेंगे किलो बाइट्स पर सेकेंड। रेट ऑफ मिलियन बिट्स पर सेकेंड को कहते हैं मेगा बिट्स पर सेकेंड। रेट ऑफ मिलियन बाइट्स पर सेकेंड को कहते हैं मेगा बाइट्स पर सेकेंड। मेगा बाइट्स बोला जाता है मिलियन की बात हो रही है, किलो की बात हो रही है तो 1000 की बात हो रही है तो किलो। इसे कहते हैं बिट रेट।
बिट रेट क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रांसफर हो रही है 1 सेकंड में। और बॉड रेट क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं 1 सेकंड में। नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ, ये होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो बताता है बैंडविड्थ। किसी भी डेटा चैनल में गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये हमें पता चलता है बैंडविड्थ से। इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज से। ये एक डिफरेंस होता है ऑफ हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ डेटा चैनल। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हुआ है। इसकी मेजरमेंट यूनिट है हर्ट्ज। अलग अलग सिग्नल्स की अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। म्यूजिक सिग्नल की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है 20 से 15,000, ऐसे ही वॉइस सिग्नल है 300 से 3400 हर्ट्ज। अलग अलग सिग्नल्स की अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वो कहलाता है बैंडविड्थ और इसे हम मेजर करते हैं हर्ट्ज से। लास्ट आता है डेटा ट्रांसफर रेट्स, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में और कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये हमें पता चलता है डेटा ट्रांसफर रेट से। इसमें आते हैं बिट्स पर सेकंड, बाइट्स पर सेकंड और बॉड। इन सभी को हमने अभी डिस्कस किया है अच्छे से, ये सभी आते हैं डेटा ट्रांसफर रेट्स में। ये सभी थे डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं डेटा कम्युनिकेशन में, किन किन चीजों से डेटा ट्रांसफर होता है, ये सभी हमने देखा इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंप्यूटर की वीडियो के लिए आपने काफी टाइम से रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आपके लिए ये वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना। इसी तरीके की कोई और वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।